हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ बी प्रकाश एंड यू आर वाचिंग LSI इंग्लिश एजुकेशन, जहां आप सीख सकते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। दोस्तों, आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से किसी व्यक्ति से टाइम पूछ सकते हैं, वो भी इंग्लिश में, और किस प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा पूछे गए टाइम का रेस्पॉन्स दे सकते हैं, यानी कि टाइम बताना और टाइम पूछना हम इस लेसन में सीखेंगे। साथ ही साथ मैं इस लेसन में आपको बताऊँगा टाइम से रिलेटेड कुछ फ्रेसेस, कुछ ईडियम्स और कुछ वोकेबलरीज। इस लेसन में आपको बताऊंगा कि अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज में टाइम किस प्रकार से पूछा जाता है और इंडिया में किस प्रकार से टाइम पूछा जाता है, यानी कौन सा ऐसा वे है जो इंडिया में काम आता है टाइम पूछने के लिए, और कौन से ऐसे वेज हैं जो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया बाकी देशों में काम में लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि हमारे जो टाइम का फॉर्मेट है वो दो फॉर्मेट में काम करता है, एक तो AM में और एक PM में। PM और AM दोनों का फुल फॉर्म होता है, AM होता है एंटी मेरिडियम और PM होता है पोस्ट मेरिडियम। दोस्तों, ये एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम दोनों हैं जो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं, जिन एंटी का मीन होता है बिफोर और पोस्ट का मीन होता है आफ्टर। यानी एंटी मेरिडियम हो गया रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे से पहले पहले हम AM लगाते हैं, और दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हम PM लगाते हैं। तो यहाँ आपने AM और PM दोनों के फुल फॉर्म देख लिए कि व्हाट डज AM स्टैंड फॉर एंड व्हाट डज PM स्टैंड फॉर। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइम किस किस प्रकार से हम पूछ सकते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने आपको टाइम पूछने के 3 वेज के बारे में बताया कि आप 3 प्रकार से कैसे टाइम पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप कह सकते हैं व्हाट टाइम इज़ इट। आप पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज़ इट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे है टाइम पूछने का। ज़्यादातर कंट्रीज़ में और इंडिया में भी इसी सेंटेंस का यूज किया जाता है टाइम पूछने के लिए। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम। ये भी एक फॉर्मल वे है टाइम पूछने का, व्हाट इज़ द टाइम। अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं बोलना चाहते हैं और अगर आपको किसी व्यक्ति के हाथ में घड़ी या उसके पास फ़ोन दिख जाता है तो आप इशारा करते हुए उसे पूछ सकते हैं टाइम प्लीज़। तो इससे भी सामने वाला व्यक्ति आपको टाइम बता देगा। ये यहाँ 3 वेज हो गए टाइम पूछने के कि किस प्रकार से आप किसी व्यक्ति से टाइम पूछ सकते हैं। चलिए अब हम उन वेज की बात करते हैं जिन वेज से हम किसी व्यक्ति को टाइम बता सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम टाइम 3 प्रकार से किसी व्यक्ति को बताते हैं। एक तो हम कहते हैं कि इतने बज गए, हम कहेंगे इतने बज गए। दूसरा हम कहेंगे इतने बजकर इतने मिनट हो गए, यानी मान लो 9 बजे हैं तो आप कहेंगे 9 बज गए। 9 बजकर 10 मिनट हुए हैं तो आप कह देंगे 9 बजकर 10 मिनट हो गए। तीसरा जो तरीका है वो है कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं। सिर्फ इन 3 तरीकों से हम किसी व्यक्ति को टाइम बताते हैं कि इतने बज गए, इतने बजकर इतने मिनट हो गए और इतने बजने में इतना मिनट बाकी है। इन तीनों तरीकों की हम बात करने वाले हैं। तीनों तरीकों के जो स्ट्रक्चर हैं, जो फॉर्मूलाज है, मैंने यहाँ पर लिखे हैं। मैं आपको फॉर्मूलाज के थ्रू समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप टाइम बता सकते हैं, और इस स्लाइड के बाद मैं आपको वॉच के इमेज के साथ हर प्रकार से टाइम बताना बताऊंगा। अगर आपको ये स्लाइड यहाँ समझ में आ जाती है तो समझ लो कि आज का टॉपिक आपको यहीं समझ में आ गया। देखिए, अगर किसी व्यक्ति से आपको ये कहना है कि इतने बज गए, यानी जब एक प्रॉपर टाइम की बात होती है, एक फिक्स टाइम की बात होती है, जैसे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो उस टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे ओ क्लॉक का। ये हमेशा ध्यान रखना कि ओ क्लॉक का यूज़ सिर्फ पूरे समय के लिए किया जाता है, यानी पूरे एक ओवर के लिए किया जाता है। आधे समय के लिए 9:30, 10:30, 10:15 इनके लिए हम ओ क्लॉक का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी व्यक्ति को पूरा एक फिक्स समय बताते हैं तो किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर आप वहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए, समय के साथ हम सब्जेक्ट इट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैंने इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ किया है, और इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में मैंने लिखा है इट्स। तो आप समय के साथ हमेशा इट इज़ का यूज़ करेंगे जब आप समय बताएंगे। इट इज़ के बाद आप लगा देंगे ओवर, यानी जो टाइम उस समय हो रहा है उस टाइम का नाम, जैसे कि 9 बजे हैं तो आप लगा देंगे 9, और उसके जस्ट बाद आप लगा देंगे ओ क्लॉक। तो यहाँ ये हो गया इट्स 9 o'clock। आप फिक्स समय बताने के लिए 9 की जगह कोई भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इट्स 10 o'clock, इट्स 9 o'clock, इट्स 11 o'clock, इट्स 12 o'clock, इट्स 2 o'clock, इट्स 3 o'clock। इस प्रकार से आप समय बता सकते हैं। एक बार हम फिर से स्ट्रक्चर पर दोबारा से ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इट्स का,
उसके बाद हम लगाएंगे ओवर और उसके जस्ट बाद हम लगा देंगे ओ क्लॉक, जो कि पूरे समय के साथ लगाया जाता है। तो मान लो 9 बजे की यहाँ पे बात हो रही है तो समय हो गया इट्स 9 o'clock। दूसरा जो शॉर्ट वे है बताने का, बिल्कुल छोटे तरीके से हम कैसे टाइम बता सकते हैं। माना कि 9 बजे हुए हैं और किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट टाइम इज इट, तो आप कहेंगे इट्स 9। आप कह देंगे इट्स 9। ये बिल्कुल शॉर्ट वे है टाइम बताने का। आप ऐसे भी बता सकते हैं, आप चाहो तो इट्स 9 o'clock भी कह सकते हैं। दोस्तों ये जो क्लॉक के जस्ट ऊपर आपको अपोस्ट्रोफी दिख रहा है, इसमें लोग ज़्यादातर गलती कर देते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो अपोस्ट्रोफी को पहले भी लगा देते हैं ओ से, जबकि ये हमेशा ओ के बाद में ही लगाना होता है और उसके बाद हम क्लॉक लिख देते हैं। इसका भी आप राइटिंग में ध्यान रखिएगा। दूसरा तरीका है इतने बजकर इतने मिनट हो गए, यानी कि माना कि 9:05 हो गए, तो ये समय आप कैसे बताएंगे। यहाँ हम ऐसे तो नहीं कह सकते इट्स 9:05 o'clock, क्योंकि ओ क्लॉक का तो हम फिक्स टाइम यानी पूरे समय के साथ ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम इट्स का यूज़ करेंगे, जो हमें करना ही करना है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। उसके बाद हम मिनट लगा देंगे कि कितने बज के कितना मिनट हुआ है, वो मिनट हम यहाँ पे रख देंगे। उसके जस्ट बाद हम लिखेंगे पास्ट, PAST पास्ट, हम बोल देंगे पास्ट और फिर हम ओवर लगा देंगे, यानी कितने बज गए हैं वो ओवर। सबसे पहले आप लगा देंगे इट्स, उसके बाद आप लगाएंगे जो मिनट हुए हैं वो मिनट, जैसे 5 मिनट हुए तो आपने 5 यहाँ पे लगाया। उसके बाद आप पास्ट लगा देंगे और उसके जस्ट बाद आप लगाएंगे ओवर। ओवर मीन जितना टाइम हुआ है वो आप लगा देंगे, यानी 9:05 हुए तो उसको हम कहेंगे इट्स 9:05। 9:05 का मीन हो गया कि 9 बजने के बाद 5 मिनट और हो चुकी है, यानी 5 मिनट और 9 दोनों ही पास्ट में चले गए हैं। 9:05 हो गई है। इस प्रकार के टाइम में भी लोग गलती कर देते हैं, पहले ओवर लगा देते हैं उसके बाद पास्ट लगा देते हैं, तो पूरा टाइम ही बदल जाता है। यानी कि अगर आपने कह दिया इट्स 9:05 तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि 5:09 हो गए हैं, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका भी एक शॉर्ट वे है बताने का, आप कह सकते हैं इट्स 9:05, इट्स 9:05। यहाँ दोस्तों देखिए OH लिखा हुआ है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम टाइम बताते हैं तो हम 5 मिनट को 0 और फिर उसके बाद 5 लिखते हैं, यानी 9:05 तो हम 9 लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, फिर 05 लिखेंगे। तो अमेरिका ब्रिटेन में जो है वो 0 को O बोला जाता है और उसका साउंड आता है ओ इस प्रकार से। तो वो 0 को भी प्रोनाउंस करते हैं, वो कहते हैं इट्स 9:05, इट्स 9:05, ऐसा यहाँ पर आप बोलेंगे। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते इट्स 9:05। हाँ, अगर मिनट्स ज़्यादा है 20 है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं इट्स 9:20, क्योंकि 20 से पहले 0 नहीं लगता है, तो जो 0 आएगा उसको आपको बोलना पड़ेगा। अमेरिका ब्रिटेन में 0 को O बोला जाता है, तो वो उसको O प्रोनाउंस करते हैं। चलिए, आपका ये कन्फ्यूज़न भी दूर हुआ, आप बोल देंगे इट्स 9:05। अब थर्ड टाइप का टाइम बताने का जो तरीका है वो है इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं, यानी आप कहेंगे कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, तो आप कैसे कहेंगे। यहाँ पर दोस्तों स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा। सबसे पहले आप लगाएंगे इट्स, जो वैसे का वैसा रहेगा। उसके बाद आप मिनट लगा देंगे, ये भी वैसे का वैसा है। जस्ट जो आपने इसके बाद टू लगाया वो थोड़ा बदल जाएगा। ऊपर आपने पास्ट का यूज़ किया था और यहाँ आप यूज़ कर रहे हैं टू का, और टू के जस्ट बाद ओवर लगा देंगे। इसका यूज़ भी आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया था। यानी अगर हम 30 मिनट के बाद वाले टाइम की बात करते हैं, जैसे मान लो 9:30 हो गए, तो 30 मिनट तक तो हम यूज़ करेंगे पास्ट का। 30 मिनट तक हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट का। और जैसे ही 31वां मिनट होता है तो हम यूज़ करना शुरू कर देंगे टू का, क्योंकि अमेरिकन्स ब्रिटिशर्स ऐसा मानते हैं कि जो 30 मिनट के बाद वाला टाइम आ गया वो अब 10 बजे वाले में कनेक्ट होगा। यानी जो 9 बजे की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि 9:30 हो गई, तब तक तो ठीक है 9:30 हो गए, लेकिन उसके बाद का जो टाइम आएगा वो 10 बजे में ऐड होगा। यानी फिर वो लोग कहने लग जाते हैं कि 10 बजने में 29 मिनट बाकी है। यानी अगर 9:31 हो गई तो उनका मीन ये हो गया कि 10 बजने में 29 मिनट बाकी है। तो यहाँ पर वो बोल देंगे इट्स 5 to 10। यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है टू का, पास्ट के बजाय उन्होंने टू का यूज़ किया है, क्योंकि पास्ट सिर्फ 30 मिनट तक जब हम टाइम बताते हैं तभी पास्ट का यूज़ किया जाता है। जब 30 मिनट से लेके दोबारा से जब 60 मिनट हो जाते हैं, 30 मिनट से लेके जब 60 मिनट होते हैं, यानी 9:30 से लेके 10 बजे तक का जो बीच का टाइम होता है
उसमें हम यूज़ करते हैं टू का। आप एक और कोई सा भी ले लीजिए, 8 से 8:30 तक हम यूज़ करेंगे पास्ट का, और 8:30 से लेकर 9 बजे तक हम यूज़ करेंगे टू का। इसके बीच में अगर कोई भी टाइम बताना होगा तो हम टू का यूज़ करेंगे। यानी एक तरफ की जो घड़ी है उसमें हम पास्ट का यूज़ करते हैं, और जो आधी जो घड़ी है एक तरफ की उसमें हम यूज़ करते हैं टू का, ऐसा समझ लीजिए। इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं इट्स 9:55। अगर 9:55 हुए हैं तो 9:55 हो गए, यानी इट्स 9:55। यहाँ पर जो है ऊपर वाले में आपने टू लगाया और नीचे वाला डायरेक्ट वे है बोलने का इट्स 9:55। पर जो ऊपर वाला तरीका है टाइम बताने का वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और फॉर्मल माना जाता है। इसका अगर आप यूज़ करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति पे आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। अब मैं आपको वॉच के इमेज के साथ यानी घड़ी की फ़ोटो के साथ हर प्रकार से टाइम बताना सिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से टाइम बता सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सवा को कैसे बोलेंगे, साढ़े को कैसे बोलेंगे और पौने को कैसे बोलेंगे। आप कहते हैं 9:15 बज गए, 10:30 बज गए, 9:45 बज गए, तो उन सब का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप बताएंगे। सभी प्रकार के टाइम के साथ हम घड़ी का फ़ोटो लगाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप किसी व्यक्ति के द्वारा पूछे गए टाइम का रेस्पॉन्स दे सकते हैं अलग अलग टाइम बताते समय, और किस प्रकार आप किसी व्यक्ति से टाइम पूछ सकते हैं। और इन तरीकों के बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ टाइम से रिलेटेड इडियम्स यानी मुहावरों के बारे में, कुछ फ्रेसेज यानी छोटे छोटे सेंटेंसेज के बारे में, और टाइम से रिलेटेड वोकेबलरी के बारे में, और पार्ट्स ऑफ वॉच के बारे में यानी घड़ी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। हम जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं उनको इंग्लिश में क्या कहेंगे, घड़ी का डायल जो है वो क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पिक्चर्स के थ्रू टाइम बताना। आप पिक्चर्स पे ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ सेंटेंस पे भी ध्यान दीजिएगा, और दोनों को मैच करवाइएगा कि घड़ी में कितने बजे हुए हैं और उसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। पूछने का तो एक दो तरीके हैं, लेकिन ये बताने का जो वे है, किस टाइम को कैसे बताया जाता है, वो मैं आपको यहाँ पर काफ़ी स्लाइड्स के माध्यम से बताऊँगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में आप घड़ी में देख सकते हैं 9 बजे हैं, तो इसको आप कहेंगे, पूछते समय आप कहेंगे व्हाट टाइम इज इट, और टाइम बताते समय आप कह देंगे इट्स 9 o'clock। दोस्तों यहाँ पर वॉच में 9:05 हुए हैं, तो आप यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति जब आपसे पूछेगा व्हाट टाइम इज इट, तो आप यहाँ पर कह देंगे इट्स 9:05। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पर पहले मिनट लगाया है, उसके बाद पास्ट लगाया है, और उसके जस्ट बाद ओवर यानी जितने बज गए वो लगाए हैं, तो समय हो गया इट्स 9:05। दोस्तों यहाँ पर घड़ी में बज गए हैं 9:15, यानी इसको आप दूसरे तरीके से बोलते हैं कि 9:15 बज गए। तो हम सवा यानी ये एक का चौथा हिस्सा है, तो हम किसी भी चीज़ के चौथे हिस्से को इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर। तो यहाँ आप कह देंगे इट्स 9:15। आप ये नहीं कहेंगे इट्स 9:15, आप कहेंगे इट्स 9:15। इट्स 9:15 यानी क्वार्टर, एक घंटे का चौथा हिस्सा यानी 15 मिनट तो पहले हो गई, और उसके जस्ट बाद 9 यानी 9:15 हो गए, 9:15 बज गए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 9:25 हुए हैं घड़ी में, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स 9:25। यहाँ पर आप देख सकते हैं घड़ी में बजे हैं 9:30 यानी 9:30। तो जो आधा घंटा यहाँ पर हुआ है, जो 9:30 बजे हैं, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाफ। तो यहाँ पर आप हाफ का यूज़ करेंगे, 30 मिनट का यूज़ नहीं करेंगे। हम कह देंगे यहाँ पर इट्स 9:30। इट्स 9:30 यानी 9:30 बज गए। दोस्तों इसके बाद जो भी आप टाइम बताएंगे, जो 31वें मिनट से टाइम आएगा उसमें हम पास्ट नहीं लगाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हम उसमें लगाएंगे टू, और बाकी मेथड वैसे का वैसा रहेगा। और जो 9 बजे का हम इतनी देर यूज़ कर रहे थे उसके बजाय हम आगे का टाइम यूज़ कर लेंगे, यानी हम यूज़ करेंगे 10, क्योंकि अब जो मैं टाइम बता रहा हूँ वो मैं ऐसे नहीं बता रहा कि इतने बज के इतने मिनट हो गए। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं, तो बाकी के लिए हम टू लगाते हैं, और इतने बज के इतने हो गए उनके लिए हम लगाते हैं पास्ट। तो देख लेते हैं, यहाँ घड़ी में बजे हुए हैं 9:35, यानी कि इसको हम इंग्लिश में ये कहेंगे कि 10 बजने में 25 मिनट बाकी हैं, तो हम कहेंगे इट्स 25:10। इट्स 25:10 यानी 10 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं घड़ी में 9:45 हुए हैं, यानी कि 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। 10 बजने में एक क्वार्टर बाकी है। जो हिस्सा होता है घंटे का 60 मिनट का 15 मिनट वाला हिस्सा, वो क्वार्टर होता है, तो 15 मिनट बाकी हैं। इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे
इट्स 9:45, इट्स 9:45। हम ऐसे नहीं कहेंगे इट्स 15:10, हम कहेंगे इट्स 9:45। नेक्स्ट दोस्तों, घड़ी में बजे हैं यहाँ पर 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो इसको आप कहेंगे इट्स 5:10। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं पूरे 10 बज गए हैं, तो पूरे 10 बजे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इट्स 10 o'clock। जैसे आपने 9 के लिए यूज़ किया था वैसे आप 10 के लिए यूज़ कर सकते हैं इट्स 10 o'clock। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ टाइम से रिलेटेड कुछ फ्रेजेज की और साथ ही साथ कुछ इडियम्स की, यानी कुछ मुहावरों की और ऐसे छोटे छोटे वाक्यों की जो टाइम से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो इडियम है टाइम फ्लाइज। दोस्तों इसका मीन होता है कि समय कितना जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। आप कई बार इस सेंटेंस का यूज़ करते हो, आप हिंदी में कहते हो कि यार पता ही नहीं चलता समय कितना जल्दी गुजर जाता है, उसको आप इंग्लिश में कह सकते हो टाइम फ्लाइज। नेक्स्ट है बेटर लेट देन नेवर। दोस्तों मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहूँगा, आप अपने दोस्त के साथ बाइक पे पीछे बैठे हैं और वो बाइक को बड़ी तेज़ चला रहा है, तो आप उसे कहते हैं कि मरने से तो बढ़िया है कि हम थोड़ा लेट पहुँच जाएं। उसका मीन हुआ कि कभी उसके पास नहीं पहुँचे, उससे तो बढ़िया है कि हम थोड़ा लेट पहुँच जाएं। बेटर लेट देन नेवर का मीन होता है कि कोई काम चाहे लेट हो जाए पर ऐसा नहीं हो कि वो काम कभी हो ही ना, यानी किसी काम को नहीं करने से बढ़िया है कि उस काम को आप लेट कर लो। इट्स हाई टाइम। दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग फ्रेजेज है, ये प्रोफेशनल फ्रेज भी मानी जाती है क्योंकि इसका यूज़ बिजनेस में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इट्स हाई टाइम का मीन होता है कि किसी भी काम को करने का फिक्स टाइम। नेक्स्ट है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब हम किसी व्यक्ति को कोई टास्क करने के लिए देते हैं तो उसको बोलते हैं कि आपका समय शुरू होता है अब, आपका समय शुरू होता है अब। और जैसे ही उसका टाइम खत्म हो जाता है हम उसे कह देते हैं आपका टाइम खत्म हो गया, तो उसके लिए हम फ्रेज यूज़ करेंगे टाइम्स अप, टाइम्स अप। दोस्तों इस फ्रेज का यूज़ 3 इडियट मूवी में भी हुआ था, जब क्लासरूम में आमिर खान अपने प्रोफेसर को कहता है टाइम्स अप सर, टाइम्स अप। नेक्स्ट है टेक योर टाइम। दोस्तों ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग फ्रेज है, इसका यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति को कहें, जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपके सर ने आपसे कहा कि ये फाइल मेरे को आधे घंटे में कंप्लीट चाहिए, तो आपने कह दिया कि सर मेरे को थोड़ा बुखार सा हो रहा है, मैं आधे घंटे में कंप्लीट नहीं कर सकता, मैं इसको 1 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। तो सर ने आपसे कह दिया ओके टेक योर टाइम, यानी जितना समय आपको लेना है इसको पूरी करने के लिए आप ले लो, लेकिन इसको कंप्लीट कर दो, टेक योर टाइम। नेक्स्ट है दोस्तों रन आउट ऑफ टाइम। रन आउट ऑफ टाइम का मीन होता है कि मेरे पास समय नहीं बच रहा है, समय खत्म हो गया है। दोस्तों नेक्स्ट फ्रेज है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मीन होता है कि समय रहते ही, जैसे आपको कहीं 10 बजे पहुंचना है, आप 9:55 पे वहां पहुंच गए, तो आप समय में ही पहुंच गए, जस्ट इन टाइम। ऑन टाइम का मीन होता है बिल्कुल समय पर, 10 बजे आपको कहीं पहुंचना था, आप फिक्स 10 बजे वहां पहुंचे, तो ऑन टाइम यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। हैव टाइम का मीन होता है कि समय होना। आप किसी व्यक्ति से कह सकते हैं आई डोंट हैव टाइम, यानी मेरे पास समय नहीं है। किल टाइम का मीन होता है समय काटना। कोई पूछता है आप अपना समय कैसे काटते हो, तो वो पूछ सकता है हाउ डू यू किल योर टाइम, ऐसे पूछ सकता है। स्पेंड टाइम का मीन होता है समय बिताना। आप कह सकते हैं आई स्पेंड माई टाइम एट होम, मैं अपना समय घर पर बिताता हूँ। वेस्ट टाइम का मीन होता है समय बर्बाद करना। आप किसी व्यक्ति को सलाह दे सकते हो डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। फ्री टाइम का मीन होता है खाली समय। आप कहेंगे आई डोंट हैव फ्री टाइम, मेरे पास खाली समय नहीं है। मेक टाइम फॉर का मीन होता है किसी काम को करने के लिए समय निकालना। नेक्स्ट है फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप इसको टाइम टू टाइम भी बोलते हैं, ज़्यादातर आप इसका यूज़ करते भी हैं। टाइम टू टाइम का मीन होता है समय समय पर। एवरी नाउ और देन का मीन भी वही होता है, समय समय पर, जो टाइम टू टाइम का होता है, यानी कोई भी काम समय समय पर हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइम टू टाइम और एवरी नाउ एंड देन। दोस्तों यहाँ मैंने आपको दी है कुछ टाइम से रिलेटेड वोकेबलरी। फर्स्ट मैंने बताया वॉल क्लॉक जो कि हम दीवार घड़ी को कहते हैं। सेकंड है रिस्ट वॉच जो कि हम हाथ घड़ी को कहते हैं। एक होती है स्टॉप वॉच जो कि कोचेज रखते हैं, जैसे क्रिकेट कोच हुआ जो गले में रखते हैं, वो होती है स्टॉप वॉच। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज वॉच। दोस्तों ये क्वार्ट्ज वॉच एक वॉच का मैकेनिज्म होता है, यानी किस मैकेनिज्म में वो वॉच बनी हुई है। जैसे हमारी जो बेसिक वॉचेज आती है वो सारी क्वार्ट्ज वॉच ही आती है और ज़्यादातर घड़ियों में क्वार्ट्ज लिखा हुआ भी आता है। नेक्स्ट है डिजिटल वॉच। दोस्तों डिजिटल जिसमें डिस्प्ले होता है वो डिजिटल वॉच होती है। नेक्स्ट है क्रोनोग्राफ वाली वॉच। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक ऐसी घड़ी आती है जिसके अंदर और भी 2-3 डायल बने हुए आते हैं, यानी उसके घड़ी के अंदर भी 1-2 घड़ियाँ आती है अलग से छोटी वाली, तो वो क्रोनोग्राफ वॉच होती है।
नेक्स्ट है जो टाइम से रिलेटेड है हाफ। हाफ का मीन आधा, यानी जब हम आधे घंटे की बात करेंगे तो हाफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वार्टर। क्वार्टर का मीन होता है सवा या पौने। जब हम पौने वाला टाइम पूछते हैं या सवा वाला टाइम पूछते हैं तो हम क्वार्टर का यूज़ करते हैं। इसके बाद है एरा। एरा का मीन होता है युग। नेक्स्ट है बेड टाइम। बेड टाइम का मीन होता है सोने जाने वाला समय। जिफ्फी का मीन होता है बिल्कुल छोटा समय, समय का बिल्कुल छोटा हिस्सा, यानी एक पल की बात यहाँ पर हो रही है। दोस्तों पल को इंग्लिश में मोमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है ओवर। ये होवर नहीं होता है ओवर, यहाँ पर एच साइलेंट होता है, हो गया ओवर। ओवर मीन घंटा। नेक्स्ट है मिनट और उसके बाद है सेकंड। नेक्स्ट हमारा स्पेलिंग है नैनो सेकंड। दोस्तों सेकंड का जो एक बिलियन वाला हिस्सा होता है, एक बिलियंथ पार्ट, वो होता है नैनो सेकंड, यानी एक अरबवा जो हिस्सा होता है वो नैनो सेकंड होता है। ट्विलाइट का मीन होता है सूर्यास्त के समय का टाइम। जब आपको कोई व्यक्ति टाइम पूछ लेता है तो आप उसको इस प्रकार के आंसर भी दे सकते हैं, जरूर नहीं कि आप उसको समय बताएं। आप कह सकते हैं माई वॉच इज़ रनिंग स्लो, यानी मेरी घड़ी धीरे चल रही है, मेरी घड़ी पीछे रह गई है। आप ये भी कह सकते हैं माई वॉच इज़ लूजिंग टाइम, यानी मेरी घड़ी पीछे रह गई है, इसका मीन भी यही होता है। और रनिंग स्लो का मीन भी पीछे रहना ही होता है। माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट, मेरी घड़ी आगे चल रही है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं आई डोंट हैव अ वॉच, मेरे पास घड़ी नहीं है। आई डोंट हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। नेक्स्ट है माई वॉच इज़ नॉट वर्किंग, मेरी घड़ी काम नहीं कर रही है। उसके बाद आप कह सकते हैं दिस क्लॉक इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। जैसे मान लो घर पर घड़ी लगी हुई है दीवार पे, कोई आपको पूछता है कि कितने बज गए इस घड़ी में, तो आप कह सकते हैं कि दिस क्लॉक इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, ये घड़ी काम नहीं कर रही है। दोस्तों जब कोई मशीन काम नहीं करती है तो उसके लिए आप आउट ऑफ ऑर्डर कह सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी मशीन हो, घड़ी, उसके अलावा भी कोई मशीन हो, सबके लिए हम आउट ऑफ ऑर्डर का यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ टाइम, यानी समय के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। यहाँ मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है, आप यहाँ समझ सकते हैं। ऊपर ऊपर इसमें लिखा हुआ है मिड डे या नून। जो दोपहर का 12 बजे का टाइम होता है, 12 से 1 बजे का, उसको हम मिड डे बोलते हैं या फिर नून बोल सकते हैं। 12 बजे के टाइम को हम मिड डे बोलते हैं या नून बोलते हैं। दोस्तों आपको पता होगा इंडिया में मिड डे मील के नाम से स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में खाना आता है, तो वो मिड डे मील इसीलिए हो गया क्योंकि वो 12 बजे के आसपास ही आता है, वो दोपहर का खाना है। दोपहर के खाने को मिड डे मील इसीलिए कहा जाता है। तो ये मिड डे हो गया या नून हो गया। उसके बाद जो टाइम होता है मिड डे के बाद 5 बजे तक, 12 बजे से 5 बजे, वो बीच वाला टाइम होता है आफ्टरनून। उसके बाद जो शाम का टाइम होता है वो इवनिंग होता है, और इवनिंग को हम सनसेट का टाइम भी बोलते हैं क्योंकि उस समय सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त को इंग्लिश में सनसेट बोलेंगे। और उसी टाइम को हम डस्क भी बोल सकते हैं, DUSK, डस्क। जब शाम हो जाती है तो उसको इवनिंग कहेंगे। इवनिंग से रात को 11-12 बजे तक का जो टाइम होता है वो नाइट होता है, और जैसे ही 12 बज जाते हैं उसको मिडनाइट कहा जाता है। मिडनाइट, मिडनाइट का मीन होता है अर्धरात्रि, यानी आधी रात को। जो आधा दिन होता है दोपहर का उसको मिड डे, और आधी रात को मिड नाइट। सुबह का टाइम मॉर्निंग होता है, और जो सूर्योदय का टाइम होता है वो होता है सनराइज। सूर्योदय को इंग्लिश में सनराइज कहते हैं, और सुबह के टाइम को इंग्लिश में कह सकते हैं डॉन। डॉन, DAWN, डॉन। इस प्रकार से हमने पार्ट ऑफ डेज की बात की। दिन को हम डे कह ही सकते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट्स ऑफ अ वॉच, यानी घड़ी के कौन कौन से पार्ट होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने पार्ट्स ऑफ वॉच का डायग्राम दिया है कि घड़ी के कौन कौन से पार्ट होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि घड़ी के किस पार्ट को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 2 स्लाइड में बताया कि घड़ी के किस पार्ट को क्या कहा जाता है, तो आप दोनों स्लाइड का ही स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक्स के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल LSI इंग्लिश एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे लेसन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। इसी के साथ नेक्स्ट लेसन तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन।